हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी को पर मैं वासु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान कल्चर का, राजस्थान के मेले, राजस्थान के त्योहार अपन ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं। इसके बाद अपन ने टॉपिक लिया था राजस्थान के मेले, जिसमें एक पार्ट आप बहुत ही शानदार वाला देख चुके हैं। आज अपना पार्ट रहेगा 2 राजस्थान के मेले। इसमें देखिए अपन जो है आज मेले पढ़ेंगे। मेले राजस्थान में अपन पढ़ेंगे आज अजमेर जिले के मेले। कहां के? अजमेर के मेले अपन पढ़ेंगे। अजमेर। तो देखिए अजमेर जिले के मेलों में सबसे पहला जो मेला लगेगा वो कौन सा लगेगा? आपको आता है, आप पढ़ चुके हैं। वो कौन सा मेला लगेगा? 1 नंबर पर लगेगा बादशाह मेला। बादशाह मेला कहां? ब्यावर में। और त्योहारों में आपने पढ़ा है बादशाह मेला ब्यावर में कब लगता है? बादशाह की सवारी निकलती है ना, कब लगता है ये मेला? ये मेला लगता है चैत्र की 1 तारीख को, मतलब चैत्र कृष्ण एकम को। ठीक। इसके बाद दूसरा मेला लगता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मेला। ये कहां लगता है? मांगलियावास। मांगलियावास अजमेर में है मांगलियावास। तो मांगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला लगता है। कब लगता है? तो ये लगता है हरियाली अमावस। हरियाली अमावस। इसके बाद तीसरा मेला आप पढ़ चुके हैं, ये लगता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कब लगता है? नाम में ही छुपा हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा। और कहां लगता है? पुष्कर अजमेर में ही लगता है। देखिए यहां क्या है? बादशाह मेला, मतलब ब्याह जो को है, ब्याह आज को नहीं करा। क्यों? लॉकडाउन के कारण। ब्याह आज कौन करा? कद करश्या? बाद में करश्या, शाही तरीका से। ठीक है। तो ब्याह आज को नहीं करा, बाद में करश्या शाही तरीका से। ठीक है। तो ब्यावर में मेला लगता है। ब्यावर कहां है? ब्यावर अजमेर में है। मेला कौन सा लगता है? बादशाह मेला लगता है। ठीक। मांगलियावास में लगता है कल्प वृक्ष का मेला। मांगलियावास को लगता है मांगलियावास में हरियाली अमावस्या को लगता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो मैं श्योर हूं कि काफी कुछ लोगों को पता नहीं है, कल्प वृक्ष क्या होता है। कल्प वृक्ष होता क्या है? तो देखिए, पीपल आप जानते हैं, पीपल का पेड़ है ना, और वट वृक्ष भी आप जानते हैं, जिसे अपन बोलते हैं बड़ का पेड़। पीपल और वट वृक्ष, मतलब पीपल और बड़, ये दोनों एक जगह एक साथ उग्या हुआ है, बिन का हुआ है, कल्प वृक्ष कहवा है। तो कल्प वृक्ष का मेला कहां लगता है? मांगलियावास। मांगलियावास में कब लगता है? हरियाली अमावस को। अच्छा ठीक है, मतलब कि ये जो ब्याह है ना, ब्याह आज को नहीं करा, बाद में करना शाही तरीका से। ठीक। ब्याह करने के बाद दुल्हन को लेके आओगे, तो दुल्हन जो है ब्याह के अगले दिन, मतलब शादी के अगले दिन, शादी के अगले दिन मतलब अगले दिन मतलब कल। तो भाई शादी, जैसे आज शादी है तो कल, कल माँ का कायदाबसी पगदाबसी। ठीक है। तो शादी के बाद काल माँ का केदाबसी पगदाबसी। माँ का कैसी? माँ को कहने का तरीको क्या हुआ है भाई? आशीर्वाद तो जे जानो हो, है ना, सेली सपूती बूढ़ सुहागण बोले करे ना यहाँ। तो माँ क्या? काल माँ का पग दाब्या था, पग दाबसी जा आशीर्वाद के देसी। आशीर्वाद तो थे सुनी लियो धान भेरो ही है। इको सीधो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ है? मांग थारी हरी रेव है ना, मांग थारी हरी रेव है। ठीक है। तो कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास में लगता है हरियाली अमावस को। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इसलिए डाले गए ताकि आपको याद आ जाए, है ना। यदि बाय चांस एग्जाम में भूल भी जाओ तो आपको ये चीज याद आ जाए तो उत्तर कर सकते हैं आप। पुष्कर, पुष्कर में देखिए ये तो रहा कै यानी कार्तिक, और ये रही पूर्णिमा। तो पुष्कर मेले में कार्तिक पूर्णिमा ये आप पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में, और पुष्कर के नाम के अंदर ही छुपा हुआ है कार्तिक कैफ और कार्तिक पूसे पूर्णिमा। ठीक है। तो ये मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है अजमेर में। तो अजमेर के ये 3 जो मेले हैं ये आप पढ़ चुके हैं। पुष्कर के बारे में अन्य फैक्ट्स, रंगीन मेला, है ना, अजमेर संभाग का सबसे बड़ा मेला। अजमेर संभाग जो अजमेर का इसको मतलब कुंभ वगैरह जो कहा, सबसे बड़ा मेला कहा, रंगीन मेला कहा, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। ठीक है। तो अजमेर के मेले पढ़ चुके। इसके बाद अपन पढ़ते हैं करौली के मेले।
कहाँ के मेले? करौली जो संभाग है, इस करौली के मेले अपन पढ़ते हैं। तो देखिए करौली जिले के मेलों के अंदर अपन देखते हैं कि करौली जिले में एक तो आपको पढ़ने को मिलता है कौन सा? केला देवी का मेला। केला देवी का आपको पता है? देखिए ये है केला देवी का मंदिर, ठीक है। तो ये केला देवी का मंदिर है। अब ये जो केला देवी का मंदिर है, इस केला देवी के मंदिर में केला देवी, यहां लिख देता हूं केला देवी। केला देवी को किसका रूप माना गया है? मां अंजना का। अंजना कौन? हनुमान जी की माता जी। तो मां अंजना का रूप माना गया है। मैंने आपको देवियों में एक चीज और बताई थी कि इस मंदिर के जस्ट सामने एक छतरी है, ठीक है। और वो किसकी छतरी है? वो है बोहरा भक्त की छतरी। किसकी छतरी कहते हैं इसको? बोहरा भक्त की छतरी। अब इस बोहरा भक्त की छतरी में विराजमान कौन है? नाम इसका बोहरा भक्त की छतरी है ना। विराजमान कौन है? लांगुरिया वीर। कौन विराजमान है? लांगुरिया वीर विराजमान है। लांगुरिया वीर किसे कहते हैं? ये कहते हैं हनुमान जी को। किसे कहा जाता है? हनुमान जी को, ठीक है। तो देखिए ये अंजना मां का रूप है, ये यहाँ लांगुरिया वीर विराजमान है, हनुमान जी, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से महिलाएं गुजरती है इस मंदिर से होती हुई बोहरा भक्त की छतरी की ओर, और इसके परिक्रमा करके वापस आती है और गीत गाती जाती है। अब गीत कौन सा गाती है? गीत गाती है लांगुरिया गीत। कौन सा गीत? लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत कैसे गाती है? लांगुरिया गीत ऐसे गाती जाती है, सपरनीस गा तू कद परनीस सी, सपरनीस गा तू कद परनीस सी, है ना। तो मतलब बालाजी कुमारे थे ना, तो इसलिए इस लांगुरिया को ये चिढ़ाती है ऐसे करके, ठीक है। तो समझ चुके हैं लांगुरिया गीत। और ये महिलाएं नृत्य कौन सा करती है? गुटकन नृत्य। गुटकन नृत्य करती है। ये केला देवी जो है यादव वंश की कुलदेवी है, यादव वंश की कुलदेवी। और इनका जो ये मेला लगता है केला देवी का मेला, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लक्खी मेला। क्या कहते हैं? लक्खी मेला इसको कहा जाता है। लगता कब है केला देवी का मेला? तो केला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कहां तक लगता है? 11 तक। चैत्र शुक्ल 1 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है, ठीक है। तो ये चीज आपके समझ आ चुकी है कि केला देवी का मेला कहां लगता है? करौली में लगता है। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर एकादशी तक लगता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक मेला तो ये हो गया करौली में। दूसरे मेले की बात करें तो दूसरा मेला कौन सा है? दूसरा मेला है महावीर जी का मेला। किसका मेला है? जैसे देखिए ये महावीर जी का मंदिर है, ये महावीर जी का मंदिर है, ठीक है। किसका है? महावीर जी का मंदिर, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा यहाँ एक चीज और, ये जो है ना ये केला देवी का मेला, ये किस नदी के किनारे लगता है? तो ये लगता है काली सील। काली सील, काली सील नदी के किनारे। और ये कहाँ है केला देवी? त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। तो ये 2 फैक्ट और याद रखिएगा, कालीसील नदी के किनारे त्रिकुट पहाड़ी पर, ठीक है। महावीर जी के बारे में बात करूं तो महावीर जी जो है, ये महावीर जी का मेला भी कहां लगता है? करौली में लगता है। नदी कौन सी है? तो गंभीर नदी के किनारे लगता है, गंभीर नदी के किनारे, ठीक है। अब ये जो है जैन समुदाय का, जैन समुदाय का या जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए महावीर जी का मेला गंभीर नदी के किनारे जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है, ठीक। अब एक चीज और बताते हैं आपको। आपने एक दिन मुझसे सवाल भी किया था किसी स्टूडेंट ने अपने चैनल पर ही कि लठमार होली, कौन सी होली? लठमार होली। लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है? तो लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है? लठमार होली प्रसिद्ध है महावीर जी करौली। अच्छा लठमार होली होती क्या है? नाम से ही विदित है, लठ मारना, है ना। महिलाएं इस दिन पुरुषों को लठ मारती है, ठीक है। इस पर अक्षय कुमार की फिल्म एक प्रेम कथा नाम से है, उसमें ये गाना भी है लठ मारने वाला, है ना। तो आप वो थोड़ा सा गाना है जो वो सुन लीजिए, कैसा गाना है वो। छोड़ दिल मैंने ये ढाल, तू रंग दे लाल, मेरी बिगड़ी तू ही सवाल।
आप सुन चुके। ये गाना इसी लठमार होली पर फिल्माया गया है। महावीर जी करौली में ये होता है लठमार होली। बाकी और की बात करें तो आप जो है फत्तरमार होली पढ़ चुके हैं, कहाँ, बाड़मेर में। कोडामार होली पढ़ चुके हैं भिनाय में। देवर भाभी की होली पढ़ चुके हैं ब्यावर में। ठीक, तो ये कौन सी होली थी? ये लठमार होली थी। मेला कब लगता है महावीर जी का? तो मेला लगता है इस मेले के एक दिन तो कर लो रेस्ट, है ना, और फिर आएगा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख की 2 तारीख तक। ठीक है, तो ये देखिए यहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 11। ठीक है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 11 के बाद 12 छोड़ दो। 12 के बाद 13 से क्या आ जाएगा? ये मेला महावीर जी का आ जाएगा। 13 से लेकर 13 को लग गया, 14 को लग गया, 15 को लग गया, और इसके बाद 15 होते ही पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा के बाद क्या आएगा? वैशाख आ जाएगा। वैशाख की 1 तारीख और वैशाख की 2 तारीख, मतलब वैशाख कृष्ण 2 तक ये लगता है। तो ये करौली में आपने कौन कौन से मेले पढ़े? केला देवी का मेला, महावीर जी का मेला। ठीक, इसके बाद जो है एक मेला और होता है यहाँ करौली में, और करौली में एक मेला और कौन सा होता है? तो वो होता है करौली का जो तीसरा मेला है वो होता है शिवरात्रि। शिवरात्रि पशु मेला। शिवरात्रि पशु मेला, तो ये तीसरा हो गया। तो करौली में कितने मेले याद रहे आपको? 3 मेले। एक तो केला देवी का मेला, एक इसके बाद आपने याद रखा महावीर जी का मेला, एक इसके बाद आप याद रखेंगे शिवरात्रि पशु मेला। अच्छा, सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोस्तों शिवरात्रि पशु मेला, पशु मेले की बात कर रहा हूं। शिवरात्रि पशु मेला कहां? करौली में। शिवरात्रि पशु मेला कहां? करौली में। लेकिन शिवरात्रि पशु मेले की जगह यदि सिर्फ शिवरात्रि मेला आ जाए, महाशिवरात्रि का त्योहार आप जानते हैं, तो सिर्फ यदि महाशिवरात्रि मेला आ जाए या फिर शिवरात्रि मेला आ जाए, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि शिवरात्रि मेला या महाशिवरात्रि मेला लगता है सवाई माधोपुर में। अन्यथा आप क्या कहेंगे? अन्यथा आप कहेंगे शिवरात्रि पशु मेला करौली में। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन बात करेंगे सवाई माधोपुर के मेलों की। तो फ्रेंड्स, अभी अपन ने देखे अजमेर और सवाई माधोपुर के मेले, सॉरी करौली के मेले, है ना। तो अजमेर और करौली के मेले अपन देख चुके हैं। इसके बाद अभी अपन देखे थे सवाई माधोपुर के। किसके? सवाई माधोपुर के। सवाई माधोपुर। तो देखिए सवाई माधोपुर में यहां मैंने आपको करौली में एक चीज बताई, क्या कि यदि शिवरात्रि पशु मेला पूछे तो आप कहेंगे करौली, लेकिन यदि आपको पूछे शिवरात्रि मेला या फिर पूछ ले महाशिवरात्रि मेला, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे सवाई माधोपुर। क्या कहेंगे? सवाई माधोपुर कहेंगे। ठीक है, अब देखो शिवरात्रि मेला कहां? सवाई माधोपुर। शिवरात्रि पशु मेला करौली। ठीक, अब देखो शिवरात्रि कब मनाई आपने? महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया? फाल्गुन कृष्ण 13, इसी दिन मनाया ना। फाल्गुन कृष्ण 13 को मनाया आपने शिवरात्रि। तो ये क्या है? महाशिवरात्रि वाले दिन ही यहाँ मेला लग जाएगा। दूसरे मेले की बात करूं तो चौथ माता का मेला। चौथ माता का मेला, ये चौथ माता का मेला कहां लगता है? ये लगता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। अच्छा, चौथ का बरवाड़ा है कहां? तो चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में। तो चौथ माता का मेला कहां लगा? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लग गया। शिवरात्रि का मेला भी सवाई माधोपुर में लग गया। अब इसके बाद तीसरा मेला लगेगा गणेश जी का मेला। गणेश जी का मेला। अब ये गणेश जी का मेला कहां लगता है भाई? ये लगता है रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर अभ्यारण्य में गणेश जी का मंदिर है। ये वही गणेश जी हैं जब शादी होती है तब सबसे पहले शादी का कार्ड किनको भेजा जाता है?
गणेश जी को। और वो कौन से गणेश जी हैं? वो रणथंभौर वाले ही गणेश जी हैं जिन्हें अपन डाक द्वारा रणथंभौर सवाई माधोपुर वाले गणेश जी को शादी का पहला कार्ड भेजते हैं ना। इसमें एक भजन भी तो है, सांवरिया थारा रूप हजार की कैसे लिखूं कुकू पत्री, है ना। तो ये शादी का पहला कार्ड किन्हें भेजा जाता है? गणेश जी को। कहाँ? सवाई माधोपुर। तो ये हो गए सवाई माधोपुर के मेले। शिवरात्रि मेला, चौथ माता का मेला, गणेश जी का मेला। मैंने आपको याद ये यहां से आपको स्टार पॉइंट बनाया है कि शिवरात्रि मेले पर आप कहेंगे सवाई माधोपुर और शिवरात्रि पशु मेले पर आप कहेंगे, शिवरात्रि पशु मेले पे करौली कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं जयपुर के जयपुर के मेले। कहाँ के? जयपुर के मेलों के बारे में बात करते हैं। तो जयपुर के मेलों के बारे में देखिए, सबसे पहले शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला, यह आपने शीतला माता देवियों में पढ़े हैं। क्या पढ़ा? शीतला माता का मेला, शीतला माता का मंदिर कहाँ है? सील की डूंगरी, चाकसू जयपुर, यही तो है ना। सील की डूंगरी, चाकसू जयपुर, यहाँ शीतला माता का मंदिर है। तो यहीं पर मेला भरेगा। कब भरेगा? अच्छा, शीतलाष्टमी आपने कब मनाई थी? आपने शीतलाष्टमी मनाई थी चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र की 8 तारीख को मनाई ना। तो ये मेला लगेगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, लग गया। अब इसके बाद तीज का मेला। तीज, तो तीज कौन सी? श्रावणी तीज। ये अपने त्योहारों में पढ़ा है तीज के बारे में कि श्रावणी तीज कब लगेगा? श्रावणी तीज, ये अपने त्योहार में पढ़ लिया था। कहां? जयपुर में। तो तीज का मेला या तीज की सवारी बोल सकते हैं आप। तीज का मेला या तीज की सवारी कब? श्रावणी तीज। और कहां? जयपुर में। इसके बाद जो है एक मेला आप यहां और लगवाएंगे, शाकंभरी माता का मेला। शाकंभरी माता का मेला। और शाकंभरी माता का मंदिर आपने कहां पढ़ा? सांभर में पढ़ा। कहां? सांभर में। मेला वहां त्योहारों में भी लगवा दिया था आपने। कब? चैत्र व आश्विन, चैत्र व आश्विन नवरात्र के दिन यहाँ मेला लगता है, ठीक। अब इसके बाद एक और मेला है जयपुर में, बाणगंगा। आपको पता है बाणगंगा नदी कहाँ है? बाणगंगा जयपुर में है। तो बाणगंगा का मेला कहाँ लगेगा? बाणगंगा का मेला लगेगा जयपुर में। और कब लगेगा? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब लगेगा? वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने पढ़े हैं सवाई माधोपुर तथा जयपुर के मेले, ठीक है। तो सवाई माधोपुर और जयपुर के पढ़ चुके हैं। इससे पहले अजमेर और करौली के पढ़ चुके हैं। इससे पहले कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा के अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बाणगंगा जो है, ये आपको पता है कि वो अपनी एक सभ्यता थी ना, बेराट सभ्यता, मतलब विराट नगर। विराट नगर जयपुर में ये लगता है, ठीक, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो इनको नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट जो अधिकतर बार बार पूछे जाते हैं मेले, उन्हीं को मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। और मेरा निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक किसी दोस्त ने, किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।